सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की। सरकार नोटबंदी के बाद आम आदमी को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। इस बार इनकम टैक्स लैब में बड़े बदलाव होंगे। आइए इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी। नीरज, सरकार टैक्स लैब में आखिर किस तरह के बड़े बदलाव कर सकती है, क्या योजना है सरकार की? देखिए, नोटबंदी के बाद सरकार बड़े ऐलान की तैयारी कर रही है जिसके आम आदमी को, मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल सके। और ये तैयारी इस तौर पर की जा रही है कि टैक्स जो वो भरते हैं उसमें उनको फायदा मिले। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बजट में टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए जाएंगे। अभी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं लगता, जिसको बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया जाएगा। यानी 4 लाख रुपए तक की आपकी आमदनी पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगी। 4 लाख से 10 लाख रुपए का एक स्लैब बनेगा जिसके ऊपर 10% का इनकम टैक्स लगेगा। दूसरा स्लैब इसके बाद होगा जो 10 लाख से 15 लाख का होगा और इसमें 15% इनकम टैक्स लगाया जाएगा। और 15 से 20 लाख का जो इनकम टैक्स होगा उसमें 20% टैक्स लगेगा। 20 लाख से ऊपर का जो स्लैब बनेगा उसमें 30% होगा, बिल्कुल फ्लैट। और ये जो तरीका होगा टैक्सेशन का, जो अभी होता है कि आपके स्लैब के हिसाब से उसमें डिडक्ट करके टैक्सेशन किया जाता है। तो जो लोग 10 लाख रुपए तक आमदनी कमा रहे हैं उनको बड़ी राहत इस नए टैक्सेशन से मिलेगी, जो नया टैक्स स्लैब बनाया जा रहा है। सरकार इसमें लगभग पूरी तैयारी कर चुकी है, कंसल्टेशन हो चुका है। कितना सरकार को इससे नुकसान होगा और कितना उनका रेवेन्यू बढ़ेगा इस नोटबंदी के बाद, ये सारे कैलकुलेशंस कर लिए गए हैं और इसका ऐलान बाकायदा बजट में किया जाएगा। 30 तारीख के बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरी बात बताई जाएगी उसमें इस बात का इशारा साफ तौर पे किया जाएगा। और आपको याद होगा, वित्त मंत्री भी पहले ही इंडिकेट कर चुके हैं कि टैक्स में बड़ी राहत देने की तैयारी, कोशिश कर रही है सरकार। लेकिन नीरज, ये बताएं आखिर सरकार इस फैसले के पीछे, इस योजना के पीछे क्या तर्क दे रही है? देखिए, इस फैसले के पीछे का जो मकसद है वो ये है कि नोटबंदी के बाद बहुत बड़े स्तर पे लोग टैक्स नेट पे आ गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन हुआ और उसके बाद तमाम डिजिटल पेमेंट के तरीके अपनाए गए तो बहुत सारा टैक्स नेट बढ़ता हुआ दिखेगा। छोटे छोटे व्यापारी जो पेटीएम या दूसरे वॉलेट के जरिए या कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं उससे टैक्स नेट बढ़ रहा है। तो सरकार का ये मानना है कि जब टैक्स नेट बढ़ रहा है तो टैक्स की दरें इतनी ऊंची रखने की कोई औचित्य नहीं, इसलिए उनको कम किया जाना चाहिए। और दूसरा, क्योंकि इस पूरे विमुद्रीकरण के दौरान बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत उठाई है तो उनको राहत पहुंचाना, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है कि सरकार ने जो आपको कष्ट दिए थे, जो 50 दिन का आपसे वादा किया था, उसके बाद अच्छे दिन लौटाने के लिए ये बड़ा कदम लिया जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए नीरज। और चलिए टैक्स दरों में बदलाव पर विस्तार से बात